मेरे हर कोई वीडियो के अंदर फक्त एक ही कमेंट आता है कि सर जब हम मोटर चलाते हैं, मोटर तो हमारी सबमर्सिबल सही चल रही है, लेकिन जो कैपेसिटर और जो सप्लाई के दोनों वायर के अंदर जब हमने मोटर को ऑन करते हैं, डायरेक्ट टच करते हैं, वहाँ पे हमारा बार बार वायर जल क्यों जाता है और वायर गर्म क्यों होता है। इसके बारे में सारा नॉलेज दूंगा, किस किस कारणों से हमारा ये फॉल्ट हो सकता है। मोटर तो आपकी सही चल रही है, लेकिन बार बार वायर क्यों चल रहा है, उसके ही बारे में मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर समझाऊंगा। फक्त प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाएंगे, लेकिन दोस्तों सारा कुछ नॉलेज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो दोस्तों इसका जो प्रश्न हो सकता है, जो वायर गर्म होने का कारण लगभग मिनिमम दोस्तों 5 से 10 फॉल्ट हो सकता है इसका, इसलिए वीडियो को स्किप मत करो। वीडियो को स्किप करोगे तब आपको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले क्या खराब होने से हमारा वायर बार बार चलेगा। फर्स्ट नंबर के अंदर आपका क्या खराब हो सकता है, तो आपका वायर जल जाता है या गर्म होता है। सबसे पहले तो दोस्तों आपको सबमर्सिबल, जो भी आपके पास सबमर्सिबल है, उसका बूथ चेक करें। अगर उसका बूथ के अंदर थोड़ी सी भी खराबी होगी और मोटर को ज़्यादा लोड पड़ेगा, तब भी आपका वायर जलने का चांस है और बार बार मोटर का वायर गर्म होगा और बार बार जलेगा। दोस्तों स्टेप टू के अंदर हम आपकी मोटर की जो ठस बेरिंग, कहीं पे दोस्तों से ठस बेरिंग भी बोला जाता है, कहीं पे उसे ठस प्लेट भी बोला जाता है। वो दोस्तों जो ठस प्लेट हमारी आती है, वो नीचे से जो इसके अंदर कार्बन आता है, वो कार्बन घिस जाने से हमारी जो मोटर की जो शाफ्ट है थोड़ी नीचे चली जाएगी, तब भी आपका वायर गर्म हो सकता है और आपका वायर बार बार जल भी सकता है। तो ये फॉल्ट होता है ठस प्लेट का भी। स्टेप नंबर 3 के अंदर जिस भी बोर के अंदर आपकी मोटर लगी है, वो दोस्तों जो सप्लाई आपकी आती है, वहाँ पे आ रहा है, डिम फुल हो रहा है, तब भी आपका वायर जलने का चांस है। 4 नंबर के अंदर क्या दिक्कत हो सकती है, कहीं पे भी किस भी वाइंडर के साथ आपने अपनी मोटर रिपेयर करवाई है, कोई भी वाइंडर के पास, उसकी कुछ गलतियों के कारण भी आपका वायर गर्म हो सकता है। उसका फिट करने का तरीका, उसको सही दिशा में फिट नहीं, सही बैलेंसिंग के साथ फिट नहीं किया होगा आपकी मोटर, तब भी आपका वायर गर्म हो सकता है और आपका वायर बार बार जलेगा भी। स्टेप नंबर 5 के अंदर कोई भी वाइंडर के पास आपने जो मोटर तो आपने छोड़ दी, लेकिन जो आपने इसका पंप, कोई भी वाइंडर के साथ आपने अपना पंप सेट करवाया, वो अच्छे से सेट नहीं हो पाया, तब भी आपका वायर गर्म होगा और जलेगा भी जरूर। वो भी आपको दोस्तों थोड़ा ध्यान देना है, सही वाइंडर के पास ही आपकी मोटर को रिपेयर करवाइए। कोई भी आपकी मोटर लगी है, ये आपको दोस्तों कितने एचपी की है, 1 एचपी, 1.5 एचपी, 2 एचपी या दोस्तों आधा एचपी, 1 एचपी हो या 2 एचपी हो, इसी के हिसाब से कैपेसिटर लगाना चाहिए। अगर आपने लाइट भी आपके पास बहुत अच्छी आ रही है और आपने कैपेसिटर ज़्यादा इसके अंदर जोड़ दिया, तब भी आपका वायर जलेगा, क्योंकि मैं फेस कर चुका हूँ, मुझे पता है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने दोस्तों जहाँ पे 2 एचपी की मोटर थी, वहाँ पे पहले थोड़ा पंप के अंदर खराबी हुई थी, इसलिए दोस्तों वहाँ पे हमने 4 कैपेसिटर लगा के चलाया था, 4 कैपेसिटर। और दोस्तों जब हमने मोटर को अच्छे से पंप बना के फिर हमने वहाँ ले जाके मोटर को उतार के फिर से भी 4 कैपेसिटर लगा के चलाया, तब भी हमारा वायर बार बार जलता था, गर्म भी होता था। फिर बाद में हमने क्या किया, हमने इसको अच्छे से 2 ही कैपेसिटर लगाया और 2 निकाल दिया। फिर बाद में हमने मोटर को चला के देखा तो हमारी मोटर बेस्ट तरीके से चल रही, नॉर्मल भी हमारा वायर गर्म नहीं हुआ था और पानी के अंदर भी थोड़ा सा बदलाव आया था, पानी भी बहुत अच्छे से आ रहा था। इसलिए जिस भी मोटर के अंदर जितना कैपेसिटर लगाना चाहिए उतना ही लगाओ। अब अगर आप इसके अंदर ज़्यादा कैपेसिटर लगा दोगे, तब भी आपको ये वायर गर्म होने का और वायर जलने का चांस है। इसलिए कैपेसिटर भी सेम ही लगाना चाहिए, जितना चाहिए उतना ही कैपेसिटर का उपयोग करें। स्टेप नंबर 7 के अंदर कहीं पे भी आपने दोस्तों जो सबमर्सिबल के साथ पूरा वायर जो कनेक्शन किया है, आपका जो केबल है, ये केबल कहीं पे भी 2 शॉर्ट हो रहा है, तब भी आपका केबल गर्म होगा और जल भी जाएगा। इस सबमर्सिबल मोटर को जिस वाइंडिंग से रिवाइंड की है, वो वायर कहीं पे भी शॉर्ट होने से भी आपका वायर गर्म होगा और वायर जलेगा भी जरूर। अगर दोस्तों मैं आपको समझाया और अगर ये बात मेरा इस वीडियो से आपको जो भी समझ में आया, ये बात आपने अपने दिमाग के अंदर घुसा दी, तो आप मोटर रिवाइटिंग का काम कर रहे हो ना, आपके साथ भी कुछ ऐसा फॉल्ट आया, तो आप भी ईजिली से अपना ये फॉल्ट दूर कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक शेयर कमेंट एंड नया इलेक्ट्रिक चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।